हो, चाहे नर नारी का हो, चाहे पशु पक्षी का हो, चाहे देवताओं के शरीर हो, कोई भी शरीर हो, सब में सृजनहार परमात्मा विराजमान है। इसलिए उसको घट घट कण कण में उसको रमजीत रम रहा है, उसका नाम राम। उसी घट में नर नारी में बलिहारी है, जहाँ ये मेल नाम प्रगट है। वही आत्मा को विवेक और वैराग दिलाता है। माता का, पिता का, गुरु का गुण इस शरीर में है। ये माया ब्रह्म का माता पिता का शरीर है। इसी शरीर से सद्गुरुदेव फरमाते हैं माता का गुण भी प्रकट होता है, पिता का भी होता है और गुरु का। तो माता पिता का शरीर का गुण तो माता का गुण बचन से मालूम पड़ जाता है, पिता का गुण काम करने से मालूम पड़ जाता है कि कोई सा भी रचना करो, परमात्मा राजनीति करो, रामनीति करो, सामाजिक नीति करो, गुरु का गुण कैसे प्रकट है? गुरु पद में मिलने का जो केवल गुरु ज्ञान है वो कैसे हो, उसका प्राणी महाराज तरीका बता रहे हैं। तो जब गुरु का गुण आ जाता है तो क्या माता पिता को छोड़ देते हैं? शरीर तो माता पिता का है। इसलिए ही महाराज फरमाते हैं जबरदस्त माता पिता के अग्नि का गुण है, देवताओं का गुण है। सूर्य भी अग्नि देवता है, जिससे खाना पकाते हैं वो भी अग्नि देवता है। शरीर पे जठरा अग्नि है, वो भी देवता है। देवताओं के शरीर में ही है जठरा अग्नि, जबरदस्त। और समुद्र में जो होती है वो अग्नि बड़वा अग्नि है। फल में जो बांस के पास भिड़के लकड़ी से लकड़ी भिड़ करके प्रकट होती है वो दावा अग्नि। सद्गुरुदेव फरमाते हैं 3 अग्नि तो तेरे को 24 घंटे जिंदा रखने के लिए जरूरत पड़ती है। सूर्य अग्नि, जो खाना पकाते हैं वो अग्नि, और जठरा अग्नि। तीनों अगर नहीं होते तो प्राणी जिंदा नहीं रहते। तो बताओ संसार में जितने भी गुरु बने हुए हैं, ज्ञानी बने हुए हैं, वो ऐसा ज्ञान देते हैं कि जो राम समय है वो अग्नि में भोग लगावे वो खाते नहीं। अग्नि के भोग लगा दिया तो वो देवताओं का हो गया। हम देवता को मानते नहीं है तो खाते नहीं। माता पिता को छोड़ दिया तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं खाना अग्नि में पकता है। सूर्य की रोशनी की सब अग्नियां होती है और घट में जठरा अग्नि पकाती है। पका हुआ अन्य नारी खा सकते हैं, कच्चा खाए तो पानी नहीं आया। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कौन सी अग्नि को छोड़ा? किसी को, तीनों को छोड़ा भी नहीं। और जठरा अग्नि और दावा अग्नि में जो महाराज फरमाते हैं जठरा अग्नि से होती है, दावा अग्नि जंगल से है और बड़वा अग्नि समुद्र में नीर को सोता है। बड़वा अग्नि दावा अग्नि है घट में क्रोध अग्नि। जब दोनों भिड़ते हैं दावा अग्नि उसको जला देती है शरीर को, और वो एक बूंद का शरीर बड़ा हुआ है उसको खाई नहीं। सर्वन संपन्न शरीर। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते माता पिता का भी गुण है और उनका गुण काम आता रहता है मर्यादा का। ब्रह्मा विष्णु मेरे माता पिता है शक्ति। और ऐसा गुरु ज्ञान तेरे घट में जब आ जाएगा उसके उस प्राणी को बारंबार बलिहारी
11 अवतार। हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा दत्त देव गो जो देवा। वशिष्ठ मुनि ने कौन सा चिंतन किया? जो शिष्य बने रामचंद्र जैसे कुलों के नाथ, गुरु के शिष्य बने राजा के रामकृष्ण राजा के, गुरु को शीश निभाए, ऐसा गुरु ज्ञान धारण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो देवा थे, दत्तात्रेय जी को ज्ञान पूछा, देवायन शिव का ज्ञान भी पूछा, ये भी पूछा आप किसके पुत्र कौन को ध्याओ, किसके तो पुत्र कहलाते हो और किसको ध्यान। ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को जाता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश का तो मैं पुत्र कहलाता, पुत्र उन्हीं के अंश से बने और अपन सबका भी उन्हीं के अंश से है। रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति से ये सर्वं संपान 4 भुजा नाथ का बना। तो 3 देव का पुत्र कहाऊं, ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाऊं। जात हमारी ब्रह्म कहीजे, माता पिता है राम। 3 देव का मैं पुत्र कहलाता, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश का पुत्र। और ब्रह्म ज्ञान जो सिद्धनहार परमात्मा का राम का जो ब्रह्म का नाम है वो मैं रखता हूँ। वो जिन्होंने श्वास में रखा, जो इतनी महिमा करते हैं। केवली भगवतों का तो श्वास पर श्वास, फिर भी वो कहते हैं हम देव से अलग। जात हमारी ब्रह्म, हमारी आत्मा की जात ब्रह्म। और राम रटते हैं ये माता पिता गुरु पद में मिलाने वाले। ग्रह हमारा सुन्न में अनहद में विश्राम, रहने का स्थान हमारे ब्रह्म स्थान, जाति आत्मा बिछड़ी सुन्न मंडल में ब्रह्मांड सुन्न में स्थान है। और अनहद में विश्राम है जो सत्य ज्ञान का चार है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने गीता वेद गावे जो, लेवे नाम सांसों सांस, निर्गुण ज्ञान धारे आन, छूटे गर्भ 305, ज्ञान ग्रंथ सब सामलो, तत् नाम विचारो। इस ज्ञान ग्रंथ को जो धारण कर लेता है, ज्ञान गुरुदेव की जो सांसों सांस विधि लिखी हुई है, सृजनहार परमात्मा की लिखी, संतों के मुख से तो बुलवाया, सबका दाल मिलाल सृजनहार यानी माता पिता का है। ररो ममो दो माता पिता, ये माता पिता है। मम्मा माया है, रर्रा ब्रह्म। और रकार अग्नि के समान है, मम्मा चंद्रमा। शीतल और अग्नि दोनों ऐसी भक्ति जो जिसके प्रकट हो जाता है घट में नियंत्रण नाम, माता पिता के जोर से, माता पिता के गुण से ही तो शरीर मिलता है और माता पिता के जोर से ही ये नियंत्रण नाम आता है। जब जिसके ये घट में प्रकट हुआ है, दिन दिन सोनर जाने हो जारे जारे अनबे, जारे जारे 8 पोर लिवन्या, दिन दिन सोनर जाने हो जारे जारे 8 पोर लिवन्या। 8 पोर पे ये सांसों सांस लिव पर जीवन होता है और फिर लिव लगी हुई विगन मंडल में शब्द की ध्वनि की खंडित नहीं होती, अखंड रहती है। घटना तो भले भी बंद हो जाती है और वो जो ध्वनि गर्जना करती है नाम की, वो अखंड रहती है। और जिसके अखंड होती है तो उस आत्मा की भूख और प्यास जन्म जन्मांतरों की मृत्यु, अनंत जन्मों से आत्मा भूखी थी, प्यासी भूखी थी, मैं कब ऐसा मेरे को प्यासी थी, ऐसे कब परमात्मा का नाम मिले, कब जड़ पीऊं राम नाम रूपी जड़ का प्रेम से का ज्ञान आत्म का, और आत्मा की भूख भगे किसी जन्म में मरने मिटाता नहीं।
जब समझ जाती है जो आत्मा, बुद्धि पे विवेक होता है, वैराग होता है, ये बुद्ध के बिना नाय पूछा, माता का, पिता का, गुरु का जो गुण है तीनों का अलग अलग, बुद्धि पे विवेक वैराग होगा जब भी समझ सकते, नहीं तो नहीं। नाम रटे नर बोध सत पीड़ा, राम मिलने भो प्यास, बंधन विचर्या कामना को, मोक्ष मिलन की आस। महाराज फरमाते हैं इस राम नाम को प्रेम और प्रीति के लिए, प्रीति के साथ में राम जी से मिलने की इच्छा होती है तब रखना। सपीड़ा यानी जबरदस्त रखना, विरह प्रेम के साथ में, क्यों उसको राम जी मिलने की आत्मा को प्यास लगे, प्यास और भूख अन्न के सारे प्यास होती है। जब मिलने की उसकी इच्छा होती है तब उसको रखने की प्यास होती है। और फिर तन धन विसर्या काम, तन को रटना में लगा देता है, स्वाचारूपी धन को राम नाम के लेके कर देता है, और सब जितनी भी आशाएं हैं, कामनाएं हैं, चाहनाएं हैं, ये सब विसर, उसको कोई भी प्रकार की आशा कामना नहीं। फिर सिर्फ एक ही आस रहती है मोक्ष में, परमात्मा में। जब परमात्मा मिलने की आस रहती है तो फिर यहाँ कुटुंब को, परिवार को, शरीर को संभालने वाला फिर कौन होता है? परमात्मा अपने आप। परमात्मा ही उसकी फिर 24 घंटे सभी प्राणी की रक्षा करते हैं। और जो तन मन धन अर्पण कर देता है तो पीछे उसके पास क्या रहता है? कुछ नहीं रहता। फिर निज मन अर्पण कर देता है, निज ज्ञान को, तो फिर अपने आप ही जो जिसको अर्पण करता है उसके ऊपर है सारा। इसलिए सुखराम जी महाराज परमात्मा मिलने के लिए क्षीण रोवे क्षीण हसत है हो यो मन लहरा खान, साध संगत गुरुदेव बिना हो पलक रयो नहीं जा। क्षीण रोवे क्षीण हसत, परमात्मा मिलने के लिए रोता है, विरह करता है, पीड़ करता है, तब वो रटना करता है। और हंसते हैं जब इसका आनंद आता है, रग रग रोग में, तब हंसता, खुशी मनाता। महाराज फरमाते हैं पीड़ विरह होती है तब राम भजन का जड़ लगता है। राम भजन को जड़ लागो, संता जड़ लागो, ऐसा जड़ी लग जाती है कि दिन भर जब बरसात आती है तो फिर ये जो जितनी भी जबरदस्त बरसात होती है तो जो दावा अग्नि लगी रहती है जंगल में, सारी अहंकार रूपी, क्रोध रूपी अग्नि, जो समुद्र में बड़वा अग्नि होती है वो भी और जड़ लगता है, जबरदस्त बरसात होती है। क्रोध अहंकार दोनों शीतल, दोनों जो आपस में भिड़ते थे, अहंकार से क्रोध आता है, अहंकार ही बड़ा है, यही पंचतत्व शरीर में आत्मा को लाता है। अहंकार से ऊपना 5 तत्व परमाणु, और यही शरीर को क्रोध दिला करके जड़ा दे, भक्ति से बेमुख कर और बिना रटना के ऐसे शरीर चला, यही जला। तो महाराज फरमाते हैं कि जब ये रोता है परमात्मा मिलने के लिए आत्मा, तो आसक्ति चाहना होती है तो शरीर रोता है, मन इंद्रियां रोती है, और आत्मा को परमात्मा मिलाने की होती है तो आत्मा रोता है। इसलिए सुखराम जी महाराज किया, फिर जब मन उसमें ले जाता है, आनंद लेता है मन में, तो साध संगत गुरुदेव बिना, ये चीजें साध संगत गुरुदेव तीन लिखो, तीनों चीज जिसके पास आ जाती है तो पलक भी ये परमात्मा के बिना आत्मा सुननी नहीं। ये वंश सिमरन में ली वही वो फिर सदा के सोवे तो
खावे तो, पीवे तो, फूटे तो। शरीर का धर्म है माया, ब्रह्म का शरीर है, मलमूत्र का शरीर है, अंजड़ की काया है, जब भी चलती है। साध यानी साधना, संगत यानी ऐसी संगत करो जिसमें निरंतर जागृत होने की भक्ति, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग तीनों का मेल हो। सब आत्मा गुरुदेव यानी निरंतर निज नाम है, ये गुरु पद में ले जाने वाला। ये तीनों चीज का जब संग होगा तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा खुशी होगी, मगन रहेगी। जिन जन जलम भलाए धायो लगे ब्रह्म सूदो, एक न केवल ध्यान है वो चित्त रयो निज ठो। तो वो अपने जन्म नरदे को दिन माने, तो मेरी नरदे दिन है, हे सृजनहार, हे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, आपने ऐसा शरीर सर्वांग दिया और जिस समय दिया, जिस समय ये केवल ज्ञान की पता जान रहे, ऐसा समय मेरा मिला जिस समय ऐसे संतों का ज्ञान, ऐसे संतों की साथों साथ विधि रचने के बुद्धि पे समझ आई, बुद्धि पे विवेक आना की समझ आई। फिर जब समझ आ गई तो वैराग्य व्यक्त हो गई, यानी आसक्ति, चाहना, कामना, इसकी इच्छा ही नहीं। संसार का कोई मेरे को सुख मिले, मान बढ़ाई मिले, बढ़ाई मिले, या संसार में पूजित हूं, ये चाहना बिल्कुल, ये तो माटी का शरीर है, चाहना इसकी क्या बढ़ाई। ब्रह्म से डोर लगा रहता है, एक न केवल ज्ञान, और एक जो केवल ब्रह्म में समाने वाला, जो केवल प्रधानंद पद का जो निरंतर निज नाम है, उसका मजदूर की गर्जना सुनता है। और चित्त रहो निश्चित हो, और चित्त चिंतन में लग जाता है, मन विचार में लग जाता है, बुद्धि निश्चय करने लग जाती है, और किसी वैराग्य व्यक्ति की आत्मा को संत बनाना, चौथे लोग संतों के देश में जाना। सब पे जगत चाव सब छाड़ दिया है, राम कोड नित हो, हे सुख राम मुगत का ग्रामी, तामे तेर नित। जब ऐसा निज छोड़ का ज्ञान आ जाता है, परमात्मा में मिलने की फिर पीड़ जागृत हो जाती है, तो जगत का चाव भी मिल जाता है, शोक मोह। जगत कौन है? शरीर। इसकी शोक मोज भी इंद्रियां शीतल हो जाती, शोक मोज भी धीरे धीरे कम, सब धीरे धीरे छूट जाते। नासवान शरीर का क्या शोक हो, तो संजय की काया को बढ़ा राम कोड निकले, और राम जी की भक्ति की लालसा ये कोड, राम जी में मिलने के लिए बस ये कोड रहता है, खुशी रहती है, हर्ष रहता है, ये नित्य उसी में लीन रटना, उठे तो, बैठे तो, खावे तो, तो उसी में जैसे मीरा बाई को लगी, मेरा तो पति बस खबरिया से उसका राणा जी से मतलब हो गया, दूसरे के संग लगा हुआ है मेरा पति राणा, मेरा तो वही। सारी इंद्रियां मेरे में लीन, गोपियां मेरे में लीन रही, दूध की लहरों में तुलसी की, बस कृष्ण ने हमारा। इसी प्रकार राम जी में मिलने का आत्मा को कोड उत्पन्न हो गया, खुशी उत्पन्न हो गई, चाव हो गया। अब जाके ये मुगत का ग्रामी आत्मा का अंजड़ से प्यास और भूख भाग जाएगी, इसमें कोई फेर सार की बात नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे मन, अगर तेरे को भक्ति करनी है, भक्ति के गुण में ऐसा ज्ञान धारण करना है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे राजा ऊँटो ज्ञान समझ और अंधधुंध कोई काम नहीं। हे राजा ऊँटो ज्ञान समझ और ली
तो ऊंडा ज्ञान समझ ले, बुद्धि पे विवेक रखे कि माता पिता और गुरु तीनों का गुण अलग अलग है। रगरा और मम्मा वो मात पिता और श्वास उश्वास सतगुरु विधि, गुरु ज्ञान है, केवल ज्ञान है और निश्चर है वो तेरा पति। ये आत्मा तीनों गुण को तू समझ जा। अगर नहीं समझेगा है मन तो तू अंधधुंध में तेरा नरदे यूं से अंधधुंध में काम मत कर। धुंध अंध यानी ज्ञान रूपी नेत्र को नहीं तो तू अंधा ही। धुंध यानी तू आसक्ति चाहना कामना इनमें तेरी पूरी होने में तो धुंध मिले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सत्य समझ की सोची करिए उल्ला माय उड़ज मत। तो उल्ला में उड़ज करके मत करे। अगर अंधधुंध में उंगली में उड़ज गया तो नरदे ऐसे नरदे कोई भाग्य से मिलती है और ये भाग्य उदय कर ले। सबसे पहले तो ये समझ जा हे राजा भारी चीज तके जन माई तैसे सब अवतार। भारी चीज कौन है? घट में अवतार ये नोड़ते ही अवतार मिला। जितने भी अवतार आए हैं कहाँ अवतार मिनख नर लोई, कहाँ अवतार हो मिनख हो नर हो जगत हो, ब्रह्म ध्यान में मुगत न हो। ब्रह्म ध्यान के बिना मुक्ति नहीं। पर राजा ब्रह्म ध्यान में तेर कहावे जम जड़ सुन नावे होवे पीवण बिन बिन प्यास मिला। ब्रह्म ध्यान में भी फेर है। एक ब्रह्म ध्यान को तो मन से विचारों से प्रकृति के आधार से करता है और एक ब्रह्म ज्ञान को श्वास प्रश्वास जड़ पीता है। उस प्रकार एक जड़ से नाता धोता है तो अंदर प्यास नहीं, आत्मा की भूख नहीं पाता। और इसी ब्रह्म के नाम को अगर श्वास प्रश्वास में रटेगा, पीने की विधि धारण करेगा, वो सांस की तो अन्न रूपी निरंतर आएगा और जड़ रूपी सृजनहार का नाम बराबर रखता है। अन्न के सारे प्यास निरंतर के सारे तेरी रटना चलेगी, नहीं तो ये रटना चलना बहुत। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में हे राजा ऐसा ज्ञान है हे राजा जड़ की चीज सकल सोई पावे पण किणही सो सुन प्यास नहीं। जड़ की सब चीज बनी हुई है। शरीर भी एक जड़ की बूंद से बना हुआ है, परंतु इस शरीर से प्यास कब बुझेगी? आत्मा की प्यास बुझाना। जड़ की चीज जड़ी से धोवे तब निर्मल हो उजड़ी हो। जड़ की चीज जड़ से ही धोनी पड़ती। तो चीज बीज दुखती है। अगर चीज बीज के गाढ़ा लग रहा है उसको आपस में धो क्या साफ हो जाएगी? नहीं, उजड़ी हो जाएगी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उदाहरण देके समझा रहे हैं, हे राजा ओढ़ो असल नीर को पावे यूं अवतार ब्रह्म तुम्हारा। पर जड़ को काम जड़ी सुई कोई ओढ़े सुन सजे। जड़ का काम जड़ से होगा, ओढ़े से होगा। अवतार ओढ़े के समान है। ब्रह्म से आते हैं, ब्रह्म में चले जाते। आत्मा ब्रह्म से विचरती ब्रह्म में समा जाती है और उससे अगर तू परमात्मा में मिलने का कार्य नहीं किया तो बार बार इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ओढ़ो गड़े नीर हो जावे। ओढ़ा गड़ जाता है, नीर हो जाता है तो ओढ़ा
पण भारी संग शोभा नहीं। भारी चीज जो है वो सब केवली भगवंत है, अवतार, नित्य अवतार है, निमित्त अवतार है, जो गर्भ में मलमूत्र नहीं खाते, चेतन है। और जो हल्की चीज है, जो मलमूत्र खाकर आते, अभी जितने भी बांचने वाले ज्ञानी अपने आप को गुरु सदगुरु बताते हैं, वो जीव है, चेतन है। मलमूत्र खाए हुए है बिना मलमूत्र के। जो मलमूत्र खाया है वो तो हल्की चीज बताई जा सकता, भारी चीज है जो मलमूत्र गर्भ में नहीं खाती, चेतन। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण संत दास जी, दादू जी, दया जी, कबीर साहब, सुखराम जी, इन्होंने भी अवतार किया, ये भी गर्भ में, चेतन आत्मा गर्भ में। इसलिए सुखराम जी महाराज को भारी चीज हल्की शोभा नहीं पाती, बराबरी करते हैं। मलमूत्र खाए हुए हम बांचने वाले ज्ञानी और सुखराम जी महाराज बराबर हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण या बांचने वाले ज्ञानी से हल्के भी, ये मरा लेकर है। भारी संग शोभा नहीं पावे, हल्की चीज भारी के संग बराबरी कर लेता है तो शोभा नहीं पाता। इसलिए ये समझ तू कर ले, हे राजा जागे ज्ञान उदे कर भाई, सोवो जाय समाधि, चोर राशि के शरम रखाओ, लज्जा काढ़ कुलच्छ गमा। इस केवल ज्ञान को उदय कर ले, अंदर जागृति कर ले, जिस घट प्रकट हो, जिस घट में ये गुरु ज्ञान प्रकट हो गया है ना, ये गुरु पद में मिलाने वाला गुरु ज्ञान है। सांसों सांस विधि ज्ञान है, गुरु नियम। ये जब तेरे घट में आ गया तो महाराज परमात्मा में तू समाधि में सूखा रहेगा, यानी तू परमात्मा के नाम में समाया हुआ रहेगा, उसको कहते समाधि। सोवे तो, खावे तो, पीवे तो, उठे बैठे तो रटना चलती रहती। और चौरासी के कर्म रखो, आत्मा कहीं लग चौरासी में नहीं चले। ऐसी लज्जा रखो मेरे बुखार मन से, मन से, शरीर से कोई कर्म नहीं किया, गलत काम नहीं किया, ये फूल लज्जा। तब राजा ने कहा, हो स्वामी जी त्यागे ग्रस्त वन में जावे, तो जो देवा पद को ग्रस्त को छोड़ू, मैं तो राजा हूँ, और ग्रस्त छोड़ करके मैं परम पद में मिलूं तो मैं पहले जंगल में जाऊं, जब जाके तब सुखराम जी ने कहा, हे राजा भजन भेद सत्य है भाई, ग्रह त्याग दोन्या शून्य। ग्रह और त्याग दोनों से न्यारा है। ग्रह त्याग से भजन और भेद सत्य है। भजन भेद का है इदकार, भजन भेद का ही इदकार है, और भजन भेद से ही सुखराम जी महाराज करे, तो सुखदेव जटी जनक गुरु राया, भक्ति भेद ले मोक्ष सिधाया। तो ग्रह त्याग की का इदकाई, नारद के गुरु छेवट। कालू जी की दृष्टि से नारद मुनि त्यागी थे, सुखदेव मुनि वेद त्यागी के लड़के, भागवत बनाने वाले त्यागी थे, और राजा जनक ग्रस्त। ये भजन भेद राजा जनक से लेकर के सुखदेव मुनि परम पद में समाये। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा तू इस भजन भेद का ऐसा ज्ञान समझ ले। इस संसार में राजा जनक की महाराज परिभाषा बता रहे हैं कि राजा जनक ग्रस्त में रहे, आज जीवन राज का कार्य, आज जीवन माता कुटुंब का, परिवार का, लक्ष्मी रूपी सीता घर में, और उसको
नहीं, सारा कुल का कार्य किया, कुल देवी का सब कोई कार्य छोड़ा नहीं। और फिर भी महाराज परमात्मा राजा जनक विजयी कहलाते थे। और जब परम मोक्ष में गए तो नरक कुंड को खाली कर उनकी छाया से, उनके पराक्रम से ऐसा गुण हुआ तो धर्मराज जी का क्रोध बढ़ा, सब जीवों को मारना बंद हो गए। ये अहंकार रूपी क्रोध रूपी जो है ये शीतल हो जाते हैं। तावा अग्नि और बड़वा अग्नि दोनों शीतल हो जाते हैं अगर राम नाम का भजन जबरदस्त। इसलिए सुखराज महाराज कह रहे हैं तो राजा जनक हो जग करता अयोध्योगेश्वर आदि पुरोहित अगन मिल्या उठका मायो गुरु की घर। राजा जनक होम यज्ञ करते थे, राजा जनक दान पुण्य देते थे, नवला भक्ति में निपुण थे, माता पिता की सेवा में जबरदस्त थे, प्रजा भी उनकी राज में खुशी थी। ऐसा करते जबरदस्त होम यज्ञ में माता पिता का सब गुण आ जाता। तो महाराज फरमाते हैं जब नव योगेश्वर पुत्र और नौ देख कर महाराज अग्नि और पुरोहित के सामा उनका महाराज परमात्मा ने आओ बोल किया। अग्नि पुरोहित ब्राह्मण होम कराने वाले थे, फिर राजा जनक जो बैठे थे वो भी उनका आगमन कर। इसके लिए ब्राह्मण जी महाराज करे आगमन किसके लिए किया कि पुण्य दान देता दिन मीता भगत बीज नहीं उगो नवयोगेश्वर गुरु की डाली गुरु के नाकी पाए ज्ञान पद नवयोगेश्वर ने ऐसे राम नाम की सांसों सांस विधि राजा जनक को बताई। गुरु विधि साध संगतर गुरुदेव तीनों का गुण बताए। नियंचर गुरुदेव है, संगत साधु साध विधि का संग किया और साध यानी रकार मकार सिंजन की रचना करना ही साध। तीनों चीज नाती नवयोगेश्वर ने जब जाके महाराज फरमाते राजा जनक को विधि राजा जनक को ऐसा ज्ञान हुआ। आज जीवन उन्होंने वक्त ने ग्रस्त नहीं छोड़ी, न प्रजा की सेवा छोड़ी, न कोई कुल देवता, न माता पिता का कोई भी अनादर ब्रह्मा विष्णु महिमा करते हुए उनका मर्यादा का पालन करते हुए तो लक्ष्मी रूपी सीता को विष्णु को तो पढ़ना है। और बराबर शादी ब्याह में सब लगाए जो देवता के शरीर को पढ़नाते तो देवता का ही कार्य। आत्मा ब्रह्म को परमात्मा से पढ़नानी है तो उसमें केवल ज्ञान गुरुदेव साधना संगत गुरुदेव तीनों। इसलिए ब्राह्मण महाराज कह रहे हैं कि जगत में ऐसा केवल ज्ञान धारण करने के लिए, ऐसी भक्ति धारण करने के लिए निज नाम मुख पे नहीं हो पे ज्ञान ब्रह्म तो जगत नाय तत्रूपी गुरुदेव की दिल में रे भाई निज नाम जाग्या तन। जब निज नाम दुख में जागृत हो जाएगा शिष्य आत्मा के तो निज नाम स्वरूप निज नाम पावे जो बीज सो चीज सबे उग जावे। पर जड़ प्रेम चाहिए सब चीज ताई निज नाम नचे गुरुदेव होई जे जन पहुंचा घर आद सोई। वही जन परम पद की प्राप्ति करेगा जो निज नाम निज नाम ब्रह्म के निज नाम से सस्वरूप का निज नाम आता है और उसमें जड़ प्रेम चाहिए। प्रेम के साथ रटना जब होगी जबरदस्त लिव बंद तब आत्मा परम पद की प्राप्ति कर सकेगी। ऐसा गुण माता पिता का गुरु का गुण बुद्धि पे विवेक आ जाएगा तो
वैराग्य वृत्ति आ जाएगी, आत्मा संत होकर के चौथे दोस्त में समाज। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य